जिनके चाहने वालों को क्या किया गया, घर मुनहदिम कर दिए गए। इमाम के ज़माने में तक़य्ये का दौर आ गया, 7वें इमाम के दौर में तक़य्ये का दौर आ गया। और ऐसा दौर कि अगर पता चल जाए कि ये अहले बैत का चाहने वाला है तो उसका घर मुनहदिम कर दिया जाता था, जला दिए जाते थे घर। उसी दौर में बहुत से जो काज़मी सादात हैं वो दिगर ममालिक में, दिगर जगहों पर हिजरत कर गए। और वही जो दौर था एक ऐसा पुरआशोब दौर कि जो बादशाह इस्लाम का लिबादा ओढ़े हो, रसूल की जगह पर बैठने का दावा कर रहा हो, मसनद नबी पर बैठने का दावा कर रहा हो कि हम वारिस रसूल हैं, हम जानशीन रसूल हैं, खलीफतुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह हम हैं, ऐसे दावे कर रहा हो, लेकिन उसके दरबार का माहौल ये था कि वहाँ हर तरह की बुराई पाई जाती थी, हर तरह की बुराई। जहाँ जादूगरों को बुलाया जाता था, हिंदुस्तान का जादू और मिस्र का जादू बहुत ज़्यादा मशहूर रहा है ज़माने में। हिंदुस्तान से जादूगरों को बुलाया गया। एक जादूगर जो ताश के पत्तों को हवा में उड़ाने का हुनर जानता था, बुलाया। हारून के सामने उसने करतब दिखाए तो बहुत देर सोचने लगा। कहा कि अच्छा ये बताओ, क्या तुम फ़कत ताश के पत्ते ही उड़ा सकते हो? कहा कि नहीं, कुछ भी उड़ा सकते हो। कहा कि रोटी उड़ा सकते हो? क्या रोटी उड़ा सकते हो? कहा कि हाँ उड़ा लेंगे। अब इसने हुक्म दिया। अली इब्ने यक़तीन जो है इमाम के चाहने वाले हैं, दिल से इमाम के मानने वाले हैं, और इमाम के हुक्म के मुताबिक ही वो यहाँ पर हैं ताकि शिया महफूज रह सकें, ताकि शिया महफूज रह सकें। अब बात समझ में आई। हिकमत इमाम क्या है? हिकमत इमाम ये है कि अगर तुम्हारे वजूद से किसी शिया की जान बच रही है तो आप जालिम के दरबार में भी काम कर सकते हो, लेकिन दिल से हमारे रहना, हकबाज से पीछे ना हटना, हकबाज से पीछे ना हटना। अब अली इब्ने यक़तीन को भेजा कि जाओ तमाम अली के शियों को दावत दो। अली इब्ने यक़तीन ने कहा कि आज इतना मेहरबान क्यों है? तो दूसरे लोगों ने कहा मसला ये है कि कुछ जादूगर आए हैं, वो कुछ करतब करना चाहते हैं। अली इब्ने यक़तीन ने है कि मरने पे भी आजाद नहीं, कैसी गुर्बत है जनाजे पे भी फरियाद नहीं, मेरे मौला पे हुई कौन सी बेदाद नहीं, हाय नजदीक कोई रोने को औलाद नहीं, दिल का सुतनहा वो कैदी लेकर आओ, इमाम मूसा को लेकर आओ, जो कैद बाबा ने बुलंद नारे से बात पढ़ दे, जो कैद खाने में है उन्हें लेकर आओ। इमाम तशरीफ लाए, दस्तरखान पे बैठे। अब जैसे ही इमाम बैठे अपने चाहने वाले को इशारा किया इमाम ने, क्योंकि इमाम तो इमाम होता है, इल्म गैब जानने वाला होता है, वो पोशीदा दिलों के राजों को जानता है, उससे वाकिफ होता है। इमाम ने अपने चाहने वाले को इशारा किया कि रोटी ना उठाना, अरे रोटी ना उठाना। लेकिन अब मैं क्या कहूं, जो रोटी का भूखा हो वो इमाम की बात नहीं मानता। अरे इतना आसान सुनेंगे आप? अरे जो रोटी का भूखा हो, जिसे रोटी की भूख हो, वो इमाम की बात नहीं मानता। इमाम इशारे से मना कर रहे कि रोटी मत उठाना, लेकिन इसने उसके बावजूद भी रोटी उठा ली। अब जैसे ही रोटी उठाई, जादूगर ने इशारा किया हवा में, रुसवा हो गया ना। अरे बात नहीं पहुंची, इस तरह सुनेंगे कि रुसवा हो गया ना। इमाम की बात न मानने वाला हमेशा रुसवा होता है, रुसवा हो गया। अब समझ में आया कि जो भी रोटी का भूखा हो और माल का भूखा हो वो इमाम की बात नहीं मानता। जो रोटी का भूखा हो, जो माल और दौलत जर का भूखा हो, वो इमाम की बात नहीं मानता, उसे उससे जो है ज़्यादा लगाव होता है, उसकी तरफ ज़्यादा खिंचा। और इमाम की तो बाद में सुन लेंगे, कल से अमल कर लेंगे, कल से अमल कर लेंगे, शाम की नमाज़ पढ़ लेंगे, कल से नमाज़ पढ़ेंगे। ऐसा होता है ना हमारे यहाँ। आप किसी को नसीहत करें, बहुत देर तक आपने सर फोड़ा, नतीजा क्या निकला?
जुमे से नमाज पढ़ना शुरू करेंगे। ऐसा ही है हैदर भाई, ऐसा ही। बहुत देर आपने सर फोड़ा, नतीजा क्या निकला? इंशाअल्लाह ये जो जुमा आ रहा है इससे नमाज पाबंदी से पढ़ूंगा। जब और आपने कहा तो ठीक है कल से पढ़ेंगे, यहीं तक बात पहुंचती है। तो ये क्यों है? ये उसकी वजह ये है कि हमें दुनिया से ज्यादा लगाव है, हमें दुनिया से ज्यादा लगाव है। हुक्म परवरदिगार को हम हल्के में लेते हैं, हल्के में लेते हैं। हकीकत ये है। तो इमाम ने इशारा किया लेकिन उसके बावजूद इसने हरकत कर ली, रोटी उठा ली। अब मैं क्या कहूं? तवज्जो, गुलाम अगर गलती करे, गुलाम गर्चे गलती करे लेकिन आका उसे रुसवाई से बचाता जरूर है। इमाम कौम को जलील और रुसवा नहीं होने देते। यही वजह है कि दुनिया ने बहुत कोशिश की कि हसन नसरुल्लाह को दहशतगर्द घोषित कर दे, लेकिन जिसे अल्लाह इज्जत देता है उसे कौन जलील करे? जिसे अल्लाह इज्जत दे उसे कौन जलील करे? क्योंकि तमाम इज्जतें, बुलंदियां, रिफअत अल्लाह के लिए है ना। तो क्या हुआ? अब जैसे ही इमाम ने देखा कि इमाम का चाहने वाला लर्जा बरअंदाम है, कपकपी छूट गई ऐसा देखकर, एकदम से घबरा गया, चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया है, घबराया हुआ है। हारून के पीछे ईरान का एक बड़ा सा कालीन लटका हुआ था, उस पर जर्द कलर का रंग का एक शेर था, एक शेर था जर्द रंग का। इमाम ने हुक्म दिया कि तू जादूगर को निगल ले, तू जादूगर को निगल ले। शेर ने हाथों को निकाला, छलांग लगाई, सारे मजमे को छोड़ता हुआ जादूगर के पास पहुंचा, उसे निगल लिया, उसे निगल लिया। मेरा सवाल ये है कि शेर ने फकत जादूगर को ही क्यों निगला? फकत जादूगर को ही क्यों निगला? दुश्मन तो और भी थे। कहेगा, जरूर कहेगा कि भाई जैसा इमाम ने हुक्म दिया था, जो इमाम ने हुक्म दिया मैंने उसकी तामील की है, उसकी बजावरी की है। अगर इमाम हुक्म देते दरबारियों को निकल जाता, दरबारियों को निकल जाता। लेकिन जितना हुक्म था, सीरत तो ये कहती है कि इबादत अल्लाह के लिए करो, सीरत तो ये कहती है कि इबादत करो, सजदा करो, रुकू करो, सुजूद करो तो अल्लाह के लिए करो। लेकिन हम हुक्म से आगे बढ़ जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं तो दिखाने के लिए, रुकू करते हैं तो दिखाने के लिए। तो हम क्या है, हुक्म इमाम से आगे बढ़े हुए हैं। इसको पीछे लाने की जरूरत है, इमाम के साथ होने की जरूरत है। इमाम ने हुक्म दिया और वो शेर, कालीन का शेर आया और निकल गया, आया और निकल गया। आपने गौर नहीं किया, शेर चीड़ फाड़ करता है, निगलता नहीं। अरे बात पहुंच जाए, शेर दरिंदा है, निगलता नहीं है। वो पहले चीड़ फाड़ करेगा, टुकड़े टुकड़े करेगा, फिर उसे खाएगा। वो तदरीजी तौर पे खाता है, वो तदरीजी तौर पर खाता है, मरहले दर मरहले। उसके बाद जख्मी कर देगा, घायल कर देगा, बेजान कर देगा, फिर टुकड़े करेगा, फिर खाएगा। वो निगलता नहीं है, वो खाता है, निगलता नहीं है, खाता है। अजब नहीं, क्योंकि इमाम का लक़ब क्या है, इमाम का नाम क्या है? इमाम का नाम है मूसा, इमाम का नाम है मूसा। और मूसा के मुकाबिल में भी जादूगर आए थे, मूसा के मुकाबिल में भी जादूगर आए थे, जादूगर आए थे। मूसा के असे ने रस्सियों को निगला था, अली के बेटे मूसा ने भी एक शेर छोड़ा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
एक निस्बत है ना। और ये आप देखें कि बाद के जो नाम हैं आइम्मा के और पहले के जो नाम हैं जितने भी हैं आइम्मा के, सब में अली मोहम्मद हसन और बाद में भी अली मोहम्मद हसन मोहम्मद, यही नाम है। ये बीच में एक नाम है मूसा, बीच में बस एक नाम है मूसा। ये मूसा नाम क्यों है? ये बीच में एक नाम मूसा क्यों है? जिस तरह से मैंने अर्ज किया ना अभी तेजी के साथ, जिस तरह से जनाब मूसा के दौर में तिलिस्म जादूगरी का जो दौर था बहुत उरूज पर था, इसी तरह से हमारे इमाम हफ्तुम के दौर में भी जादूगरी, शोबदाबाजी, धोखाधड़ी, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा आम थी। तो इसीलिए जरूरत थी कि वक्त का मूसा आए, फख्रे मूसा आए, वक्त का मूसा आए, फख्रे मूसा आए, मूसा को वकार अता करने वाला आए और जवाब दे कि वो मूसा थे, वो मूसा थे, नबी थे और मैं फर्जंदे नबी हूं, जानशीन मुस्तफ़ा हूं। मुझे भी अल्लाह ने वो ताकत, वो कुदरत अता की है कि जो मूसा को अता की थी। या अल्फाज को बदलूं कि मूसा को नबूवत मिली ही थी इस मूसा के बदले, मूसा को नबूवत मिली ही थी इस मूसा के तसद्दुक में, इन्हीं के सदक़े में मिली थी, क्योंकि सारी कायनात इन्हीं का सदका है। तो लिहाजा सीरत आइम्मा ये है, सीरत आइम्मा यही कहती है। वक्त तो ज़्यादा नहीं हुआ, हो गया ज़्यादा, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। सीरत अहले बैत यही कहती है कि आप हुक्म इमाम के ऊपर चलें, इमाम के हुक्म के ना आगे चलें और ना पीछे चलें, बल्कि हुक्म इमाम के साथ साथ चलें, हुक्म इमाम के साथ साथ चलें। और जब तक ये चीज़ हमारे अमल में नहीं आएगी उस वक्त तक हम ये कह नहीं सकते कि हम इमाम के चाहने वाले हैं। हम ये कहने के हकदार ही नहीं हैं कि हम इमाम के चाहने वाले हैं, क्योंकि ये वो इमाम, एक बार बिस्तर पे जाके सोचिएगा कि ये जो इस्लाम हमें मिला है कितनी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है, कितनी कुर्बानियां हुई हैं, कितनी शहादतें दी हैं, चाहे वो आइम्मा हो और आइम्मा के चाहने वाले हों। बहुत सताया गया है, बहुत तड़पाया गया है। आप जानते हैं कि इमाम को जो रिवायात में मिलता है कम से कम 4 कैद खानों में एक के बाद एक मुंतकिल किया गया। सबसे पहले फजल बिन रबी के कैद खाने में आपको भेजा गया, फिर उसके बाद फजल बिन मूसा के कैद खाने में भेजा गया, फिर उसके बाद सिंधी बिन शाहिक के कैद खाने में भेजा गया। ये कैद खानों में तब्दीली क्यों आ रही है? इमाम कुछ अरसा कहीं रहते हैं, कुछ अरसा फिर दूसरी जगह। तारीख ने लिखा उसकी वजह यह थी कि हारून की हर दरोगाए जिंदान से यह ख्वाहिश थी कि वो इमाम को कत्ल कर दे, इमाम को शहीद कर दे। यानी ये वक्त का यजीद हारून शिमरो हुरमला को तलाश कर रहा था, शिमरो हुरमला को तलाश कर रहा था कि कोई मिल जाए गंदुम के बदले ज़मीर बेचने वाला, कोई मिल जाए मकान और खेत और खलियान के बदले फर्जंदे रसूल के खून का सौदा करने वाला। और आप देखें कि जब जाफर बिन ईसा के कैद खाने में मौला थे, पहला कैद खाना, तो क्या हुआ, उसने 1 साल इमाम को रखा और फौरन खत लिख दिया, कहा कि इन्हें यहां से ले जाओ इससे पहले कि मैं इन्हें आज़ाद कर दूं। आप देखें कि सीरत अहले बैत क्या है, सीरत मौला क्या है। कहा कि इससे पहले कि मैं इन्हें आज़ाद कर दूं तुम मेरे कैद खाने से इन्हें कहीं और ले जाओ। कहा कि वजह क्या है? वजह यह है कि ये 1 साल हो गया, 1 साल हो गया, ये अपने अखलाक से, अपने किरदार से हमारे कैद खाने को बदल चुके हैं, हमारे कैद खाने का रुख बदल दिया है, माहौल बदल दिया है।
हमारे कैद खाने का माहौल बदल दिया। वक्त गुजरा, एक कैद खाने से दूसरे कैद खाने, दूसरे कैद खाने से तीसरे कैद खाने, यही अरसा गुजरता गया। बाज़ रिवायतें कहती कि 14 साल मेरा मौला 14 साल मेरे मौला कैद खाने में रहे, जिंदान में रहे। सुनना आसान है 14 साल, आधी उम्र हो गई ना। सुनना आसान है, पढ़ना आसान है, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं बयान करूं कि 14 साल में इमाम पर क्या क्या गुजर गई। सिंदी बिन शाहिक, ये वो यहूदी मलऊन दरोगा जिंदान था कि जिसने इमाम को जहर दिया। मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह से बयान करूं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, मेरा दिल कांप रहा है। यकीन मानिए कि मुझे नहीं पता कि कैद खाने में क्या हुआ। एक रिवायत मैंने कल रात पढ़ी, अजीज़ाने गिरामी, लिखा था रिवायत में, अरे जब मेरे मौला इमाम मूसा काजिम सिंधी बिन शाहिक के कैद खाने में थे, वो इमाम पर जुल्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। जानते हैं उसका रोज का रवैया ये था कि वो मेरे मौला पर हाथ उठा तो अरे वो मेरे मौला पर दस्तराजी करता था। अरे फर्जंदे ज़हरा, अरे मौला हुसैन, अरे मौला हुसैन, आपका फर्जंद जालिमों का निशाना बना हुआ है। अजरोकुम अल्लाह। अरे जब इमाम के ऊपर दस्तराजी की जाती होगी, अपनी दुखिया माँ फातिमा की याद जरूर आती होगी, फातिमा को जरूर याद करते होंगे। और आपने सुना ना अज़ाए फातिमिया में, आपने सुना ना मुसलसल कि इमाम हसन ने उस रास्ते से जाना छोड़ दिया। इमाम हसन ने, मेरे मौला ने उस रास्ते से, उस गली से जाना तर्क कर दिया। मौला बहुत तवील रास्ता तय करके अगर जाना होता था तो वहां पहुंचते थे। मौला से पूछा, मौला आपने इस गली को क्यों छोड़ दिया? आपका रास्ता यहाँ से करीब है, आप यहाँ से क्यों नहीं जाते? आप अपने आप को जहमत में क्यों डालते हैं? मौला ने कहा है, चाहने वाले, अरे मैं उस गली से कैसे गुजरूं? अरे जिस कूचे में मेरी माँ पे हाथ अरे मैं उस दर गली से कैसे गुजरूं जिस कूचे में मेरी माँ पे हाथ उठाया गया हो? अरे हाय मूसिए काज़े, अरे ये एक दिन का वतीरा ना था। अरे रोज जालिम इमाम से दस्तराजी किया करता था। अरे वो वक्त आ गया कि इमाम को जहर दिया गया। अरे आप जानते हैं, अरे मुझे नहीं पता कि कैसे बयान करूं। अरे इमाम को जहर दिया गया। मेरा मौला 3 दिन तक कर्ब में तड़पता रहा। अरे कभी समंदर से, कभी तालाब से, नहर से मछली लाए है ना, जब मछली पानी से बाहर आती है, अरे कुछ देर तो करार में रहती है। अरे जैसे जैसे वक्त गुजरता है मछली तड़पने लगती है। अरे मछली तड़पने लगती है। अरे अल्लाह अकबर, अरे कैद खाना इतना छोटा, मौलाना तड़प सकते, मौला ना हाथ पैर चला सकते, लेकिन कर्ब में मुब्तला है। अब एक कैफियत ऐसी आ गई, बस एक रिवायत पढ़ूंगा और आप जितना गिरिया कर सकते हैं गिरिया कर ले। अरे इमाम रजा को पुरसा पेश करना है, इमाम ज़माना को पुरसा पेश करना है। आज रोकमल अल्लाह, इमाम का एक चाहने वाला अबू लता है जो बहुत बड़ा शायर है, बस मैंने जहमत तमाम की। अरे अजरुकबल अल्लाह, इमाम का एक चाहने वाला शायर बहुत अच्छे कसीदे कहता है। मदीने से बगदाद आया, हारून के सिपाहियों ने हारून को पैगाम पहुंचाया कि हारून एक शायर है जो मौला का, एक शायर है जो बहुत मशहूर व मारूफ है, बहुत मशहूर है।
अगर चाहो तो उसे अपने दरबार में बुलाओ और वो तुम्हारी मदह सराई करेगा। बहुत अच्छे कलाम कहता है, उसके कलाम बहुत मशहूर और मारूफ है। हारून ने बुलाया, कहा कि तुम हमारी शान में कसीदा पढ़ो। अरे ये इमाम का चाहने वाला, रिवायत कहती है 14 साल जिसने इमाम को ना देखा हो उसकी कैफियत क्या होगी। अरे मैं कहूँगा, ए अबू लता, आपने 14 साल इमाम को ना देखा, आप बेकरार हो गए। अरे यहाँ 14 सदियाँ बीतने को है, हमने अपने इमाम को नहीं देखा। हमने अपने इमाम को नहीं देखा। अरे इमाम के चाहने वाले को बुलाया गया, कहा कि हमारी मदह सराई करो। कहा कि मदह सराई तो करूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। अरे दरबार है ना। बादशाह ने कहा जो तुम चाहो वो मिले लेना, जो तुम चाहो वो हम देंगे। अरे इमाम के इस शायर ने, इमाम के चाहने वाले ने कहा फिर कहो। कहा जो तुम्हारा दिल चाहे वो मिलेगा। कहा फिर कहो। कहा जो तुम्हें चाहिए वो मिलेगा। अब इसने शेर पढ़ना शुरू किए, शेर पढ़ना शुरू किए। अब जब शेर पढ़ चुका तो हारून से कहता है कि तूने वादा किया था ना, तूने वादा किया था जो तू चाहेगा वो तुझे दे दिया जाएगा। कहा कि मांगना चाहते हो, क्या मांगते हो। कहा कि अगर चाहो तो मैं तुम्हारे लिए बैतुल माल खोल दूं, तुम्हें जो चाहिए, जो हीरे जवाहरात चाहिए वो ले जाओ। इमाम का चाहने वाला कहता है अरे मेरे मौला की रिहाई अरे मेरे मौला को छोड़ दो, अरे मेरे मौला को छोड़ दो। अरे जैसे ही ये कहा, हारून ने सर को उठाया और कहा कि ठीक है, 3 दिन बाद तुम्हारे मौला को आजाद कर दिया जाएगा। ये अपने घर आया, अपने घर आया मेहमान सरा में जहाँ रुका हुआ था, अपनी बीवी बच्चों से आके बताया अरे वो कितना खुश नसीब शिया है कि जिसकी शायरी, जिसका वजूद अपने इमाम की रिहाई का सबब बने। अरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अरे अपनी बीवी से कहता है अरे सुनती हो, अरे इमाम हमारे आज़ाद होने वाले हैं, 3 दिन बाद मेरा मौला अपने चाहने वालों से मिलेगा। अरे जाओ, चलो चलते हैं, अरे दरबार की तरफ चलते हैं, जिंदान की तरफ चलते हैं। अरे 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3रा दिन नमूदार हुआ। ये कैद खाने की चौखट पे बैठे हुए हैं कि मेरा मौला अब आए। दिन का एक हिस्सा गुजरा, दिन का दूसरा हिस्सा गुजरा, लेकिन मौला नहीं आए। दूसरे कैदी आजाद हो रहे हैं, दूसरे कैदी रिहा हो रहे हैं, लेकिन मौला नहीं आते, मौला नहीं आते। अरे वक्ते गुरूब हो गया, सूरज ढलने लगा। ये परेशान होने लगा, ये परेशान होने लगा कि मेरे मौला को कैद से रिहाई कब नसीब होगी। वक्त खत्म हो गया, सूरज भी ढल गया, रात हो गई, रात का एक हिस्सा गुजर गया। अरे दरवाजा खुला जिंदान का। अरे एक तख्ते पर एक कपड़ा पड़ा हुआ। अरे जिंदान से कुछ मजदूरों को पैसा देकर अरे बगदाद के पुल पे ले जाकर रख दिया गया। अरे अब जो इमाम के है कि मरने पे भी आजाद नहीं, कैसी गुर्बत है जनाजे पे भी फरियाद नहीं। मेरे मौला पे हुई कौन सी बेदाद नहीं, हाय नजदीक कोई रोने को औलाद नहीं। का सुतन